अब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर कैसे हमला किया गया। दहशतगर्दों ने बलोच लिबरेशन जो उनका फ्रंट है या जो भी उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है, मजीद ब्रिगेड शायद उसे वो कहते हैं या मजीद फोर्स कहते हैं, उन्होंने अब अपनी वीडियो जारी कर दी है। कैन यू बिलीव इट? मशकाफ एरिया बोलान मतलब कि दहशतगर्दों की इतनी तैयारी है, वो इतनी तैयारी के साथ आई कि ना सिर्फ उन्होंने ट्रेन को अगवा किया या गमाल किया, बल्कि उन्होंने उसकी वीडियो भी एक एक पल की बनाई और अब वो पूरी दुनिया के अंदर उसे नशर भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है, इसमें शहादतें भी हुई हैं। वजीरिस्तान में ये ड्रोन हमला किया गया है। DGISPR ने भारत के हमले के बाद कहा था कि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते, हमारे असूल हैं, हम मजहब को फॉलो करते हैं, हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। ये जो ड्रोन हमला हुआ है ये शुमाली वजीरिस्तान में इलाका है मीर अली का, वहां एक गांव है हरमज, वहां पे ये अटैक हुआ है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, इन बच्चों की तस्वीर चीख चीख के बता रही हैं कि ये सिविलियंस को वहां निशाना बनाते हैं जहां इनका बस चलता है। भारत के खिलाफ बस नहीं चल रहा था। एक तो सब क्लेम कर रहे हैं ड्रोन हमला, दूसरा हमला किसी ने बाहर से नहीं किया, हमने खुद किया है। एक कौम के तौर पर शर्मनाक है कि हम अपने ही शहरियों को ड्रोन हमले से शहीद कर देते हैं। ये स्ट्राइक्स नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारा दुश्मन हमारे सामने खड़ा और यकीन माने वो अपनी फौज को तैयार कर रहा है, दोबारा से रिग्रुप कर रहा है। ऑपरेशन हुआ, उन लोगों को छुड़वाया गया, लेकिन बहुत सारी शहादतें हो गई। नंबर बाद में कम बताया गया, लेकिन कहा जाता है 100 से ज्यादा शहादतें हुई। अब हमें उसी वक्त इसकी सारी डिटेल पूरी दुनिया के सामने रखनी चाहिए थी। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ लेकर जाना चाहिए था, पूरी ब्रीफिंग देनी चाहिए थी, फिर उसकी एक फॉलोअप ब्रीफिंग होनी चाहिए थी। उस फॉलोअप ब्रीफिंग में जो कुछ भी मज़ीद पता चला उसको सामने रखना चाहिए था। मेन इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस इंटरप्रिटेशन सारी जो है कि ये हमला आवर्स को किस किस ने कहाँ से मदद की, कैसे इन्होंने हमला किया, वो सब कुछ हमें सामने रखना चाहिए। इंडिया का जो उसके अंदर किरदार था उसको वाज़ेह करके रखना चाहिए था, हमने नहीं रखा। आप सोचेंगे ये खबर तो मैं पहले भी दे चुका हूं, अब क्यों दे रहा हूं? आज इसलिए दे रहा हूं कि अब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर कैसे हमला किया गया। दहशतगर्दों ने बलोच लिबरेशन जो उनका फ्रंट है या जो भी उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है, मजीद ब्रिगेड शायद उसे वो कहते हैं या मजीद फोर्स कहते हैं, उन्होंने अब अपनी वीडियो जारी कर दी है। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने बाकायदा पत्थर लगाकर और उसके अंदर जाली तरीके से, जाली कह दिया मैंने, आर्टिफिशियल सी कोई लकड़ियाँ शकड़ियाँ रख के पटड़ी बनाई हुई थी, बाकायदा जैसे मैप बना के। आपने आप जो भी लोग फ़ौज से वाबस्ता है उनको पता है कि जब भी फ़ौज कहीं प्लानिंग करती है दूर दराज इलाकों में भी, तो ऐसे ही ज़मीन पर पहले नक्शा बनाती है और फिर सारी प्लानिंग होती है कि इस तरफ से जाना है, ऐसे हमला करना है। और बिल्कुल उनकी वैसी ही फ़ौजी ट्रेनिंग दिखाई जा रही है। और वो उनमें से एक उनका जो ग्रुप लीडर है वो उन सब को ओरिएंटेशन दे रहा है। बाकायदा उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं पत्थरों से वहाँ, और उसके अंदर उन्होंने लकड़ियों से पटड़ी बनाई हुई है ट्रेन की, और ट्रेन बताई हुई है यहाँ से आएगी, यहाँ से हमला करेंगे, 4 लोग इधर जाएंगे, 10 इधर जाएंगे, 5 इधर जाएंगे। इस तरीके से वो जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं। इसके अंदर उन्हें पहले से ही पता है, ट्रेन आने से पहले उन्हें पता है कि इसके अंदर इतने सिक्योरिटी के एहलकार होंगे, इतने फ़ौजी जवान होंगे, उनको कैसे पहचानना है, सिविलियंस को कैसे अलग करना है, किसको मारना है, किसको, सब प्लानिंग उन्होंने की। फिर उन्होंने उस तरफ जाते हुए की अपनी सारी वीडियो जारी की ट्रेन की तरफ, फिर ट्रेन के सामने बम ब्लास्ट करके उसे रोकने की। मतलब मुकम्मल, ये मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूँ, मुकम्मल उन्होंने टेररिज्म का ये जो पूरा वाक़या उन्होंने किया उस पर मुकम्मल उन्होंने वीडियो जारी की। मतलब कि दहशतगर्दों की इतनी तैयारी है, वो इतनी तैयारी के साथ आई कि ना सिर्फ उन्होंने ट्रेन को अगवा किया या गमाल किया, बल्कि उन्होंने उसकी वीडियो भी एक एक पल की बनाई और अब वो पूरी दुनिया के अंदर उसे नशर भी कर रहे हैं। पूरी उन्होंने एक किस्म की डॉक्यूमेंट्री नशर कर दी है। लेकिन जिनका ये काम था DGISPR का और हमारे इदारों का कि ये सारी इंफॉर्मेशन इससे भी बेहतर तरीके से आवाम के सामने रखते और पूरी दुनिया के साथ रखते, उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया है वो आपको अगली खबर देते हैं, उसमें आपको समझ आएगी कि उनकी तवज्जो इनकी तरफ नहीं है,
उधर भी चूक हो जाती है वज़ीरिस्तान में, इधर जाफ़र एक्सप्रेस में भी। इंडिया पे भी हमने कल ही आपको बताया कि कल एक और शहरी को कत्ल कर दिया उन्होंने बदीन के अंदर आकर, और इससे पहले कितने शहरियों को कत्ल कर चुके हैं, उन्हें भी हमने पहले 2-3 साल से उन्हें हमने ये शिकारगाह के तौर पर दिया हुआ है, पाकिस्तान की जो मर्ज़ी करें, अभी भी जारी है। मतलब ठीक है, कोई मुल्क भी कहीं पर दहशतगर्दी करवा सकता है, लेकिन कम अज़ कम जिस मुल्क में होती है उनके मुंह में ज़ुबान होती है, उनके पास इदारे होते हैं, वो पूरी दुनिया को जाके अपना किस्सा, अपना अहवाल, अपनी कहानी तो सुनाते हैं। हमारे कुछ नहीं, तो हमारे वाले फिर क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। ये न्यूज़ बहुत न्यूज़ चैनल्स अब दिखाने शुरू कर दिए हैं और इनका फ्लैग ऑलरेडी रिलीज हो गया है। उनके लोगों ने भी यूनाइटेड नेशंस को अपील करी है और मोदी जी को अपील करी है टू रिकॉग्नाइज देयर न्यू कंट्री। मोदी जी बाद में करेंगे, हमने पहले कर दिया। अब हम जो बार बार बोल रहा हूँ, जो शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ में अब हिंगलाज माता के मंदिर में अब हम जाएंगे बहुत ही जल्दी। यानी कि पाकिस्तान बोल रहा था कि वो भारत में आकर दिल्ली में बैठकर चाय पियेंगे, और भाई हम हिंगलाज माता के मंदिर में नाश्ता करने जाएंगे तुम्हारे नाक के नीचे, और जो तुम्हारी जलाएंगे वो आपको पता है सुम्मी जन हटने वाला है नहीं। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। एंड बलोचियो, गर्व है तुम्हारे ऊपर जो तुम कर रहे हो पाकिस्तान की आर्मी के साथ। ठोकते रहो, बजाते रहो, और ये जो डर है पाकिस्तान